से पहले डॉलर की झमाझम बारिश शुरू हो गई है। जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं 20 ट्रिलियन डॉलर का खजाना भी मिला है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर भारत खास करके दिल्ली एनसीआर में अभी तक मानसूनी बारिश पहुंची नहीं है, लेकिन इससे पहले देश में डॉलर की झमाझम बारिश हो गई है। दरअसल 6 जून 2025 के समाप्त सप्ताह के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 5.17 बिलियन डॉलर की शानदार बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले विदेशी मुद्रा भंडार 1.24 बिलियन डॉलर की कमी हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 6 जून 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 5.171 बिलियन डॉलर की शानदार बढ़ोतरी हुई। अब ये बढ़कर 696.656 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इससे एक सप्ताह पहले यानी 30 मई को अपने भंडार में 1.24 बिलियन डॉलर की कमी हुई थी। आपको बता दूं कि इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 704 बिलियन डॉलर पर रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर था। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार आलोच्य सप्ताह के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा अस्थियों में खूब बढ़ोतरी हुई। 6 जून 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने फॉरेन करेंसी एसेट्स में 3.4 बिलियन डॉलर की भारी बढ़ोतरी हुई। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 1.9 बिलियन डॉलर की गिरावट हुई। अब अपना एफसीए भंडार बढ़कर 587 बिलियन डॉलर हो गया है। उल्लेखनीय है कि देश की कुल विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा अस्थियां या फॉरेन करेंसी एसेट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाले विदेशी मुद्रा अस्थियों में यूरो, पौंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है। खैर, भारत के लिए सिर्फ यही एक खुशखबरी नहीं है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अंडमान सागर में एक विशाल तेल भंडार की खोज की संभावना की बात कही है, जिसे उन्होंने गुयाना के तेल भंडार के समकक्ष बताया है। ये खोज भारत की अर्थव्यवस्था को 3.7 ट्रिलियन डॉलर से सीधे 20 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की क्षमता रखती है। ये एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है जो भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता और आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा सकता है। इस हरदीप सिंह पुरी ने द न्यू इंडियन को एक साक्षात्कार में कहा कि ये केवल समय की बात है कि हम अंडमान सागर में गुयाना जैसा बड़ा तेल भंडार खोज लेंगे। गुयाना में एक्सोन मोबिल द्वारा की गई तेल खोज ने उस देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया और भारत में ऐसी ही खोज देश को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। अनुमान है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 610 मिलियन टन प्राकृतिक गैस के भंडार हो सकते हैं और हाल के भूकंपीय सर्वेक्षणों ने 70 मिलियन मीट्रिक टन तेल समकक्ष के भंडार की संभावना है। इस खोज का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 87% आयात करता है। एक बड़े तेल भंडार की खोज भारत की आयात निर्भरता को कम कर सकता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। इसके अलावा ये खोज भारत को तेल और गैस निर्यातक देश के रूप में स्थापित कर सकती है, जिससे आर्थिक विकास को और बल मिलेगा। भारत में तेल खोज का इतिहास 19वीं सदी तक जाता है। 1889 में असम के डिगबोई में पहली बार तेल की खोज हुई थी, जो भारत का पहला वाणिज्यिक तेल क्षेत्र बन गया था। उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान डिगबोई में तेल की खोज एक संयोगवश हुई थी। रेलवे लाइन बिछाने के दौरान मजदूरों ने जमीन से तेल रिसने की सूचना दी थी। इसके बाद असम ऑयल कंपनी ने वहां ड्रिलिंग शुरू की। डिगबोई तेल क्षेत्र न केवल भारत में तेल उद्योग की नींव रखी, बल्कि ये भी दिखाया कि भारत में तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हो सकते हैं। डिगबोई की खोज ने भारत को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया था। हालांकि उस समय तकनीकी और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। आज अंडमान सागर में संभावित खोज डिगबोई की ही तरह एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है, लेकिन आधुनिक तकनीक और नीतिगत सुधारों के साथ इसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक होगा। पुरी ने भारत के तेल और गैस अन्वेषण नीतियों में किए गए सुधारों पर जोर दिया। साल 2016 के बाद भारत ने अपनी अन्वेषण नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें
उत्पादन साझेदारी से राजस्व साझेदारी के मॉडल की ओर बढ़ना शामिल है। इसके अलावा ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी ने तेल और गैस अन्वेषण के लिए 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खोल दिया, जो पहले नो गो क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत था। OALP के तहत भारत ने अपनी 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर की तलछट्टी बेसिन का 37 से 38% हिस्सा अन्वेषण के लिए उपलब्ध कराया है। 9वें दौर में इस क्षेत्र की कई बोलियां प्राप्त हुई, जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती रुचि को दिखलाता है। ये सुधार भारत को वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना रहा है। गुयाना में 2015 में एक्सोन मोबिल द्वारा की गई तेल खोज ने उस देश को वैश्विक तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। गुयाना ने 47 अपतटीय कुओं की ड्रिलिंग के बाद तेज की खोज की और आज यह देश प्रतिदिन लाखों बैरल तेल का उत्पादन करता है। इस खोज ने गुयाना के प्रति व्यक्ति आय को कई गुना बढ़ा दिया और इसकी अर्थव्यवस्था को बदल दिया। पुरी का मानना है कि अंडमान सागर में भी ऐसी ही संभावनाएं हैं और भारत पहले से ही इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेल और गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ब्लैक फोर्ड डॉल्फिन नामक एक सेमी समरसेबल ड्रिलिंग रिग को तैनात किया है, जो कठिन परिस्थितियों में ड्रिलिंग करने में सक्षम है। ये रिग 4 अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग कर रहा है, जो क्षेत्र में तेल और गैस की उपस्थिति की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा भारत ने विदेशी तेल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पुरी ने बताया कि विदेशी तकनीकी भागीदारों को तेल या गैस की खोज के मामले में पहला अधिकार दिया जाएगा, जैसा कि ONGC और BP के बीच मुंबई हाईफील्ड में किया गया। यदि अंडमान सागर में गुयाना जैसा तेल भंडार मिलता है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अनुमान के अनुसार ये खोज प्रतिदिन 2.5 लाख बैरल तेल उत्पादन की क्षमता रखता है, जो भारत की तेल उत्पादन क्षमता को काफी हद तक बढ़ा सकती है। इससे न केवल ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत को वैश्विक तेल बाजार में एक नया खिलाड़ी बनने का मौका मिलेगा। पुरी ने ये भी कहा कि भारत साल 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के राह में है। साल 2030 तक ये $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अंडमान सागर की ये खोज इस लक्ष्य को और तेजी से हासिल करने में मदद कर सकती है। अंडमान सागर में संभावित तेल भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है, जो डिगबोई की खोज की ही तरह देश के ऊर्जा क्षेत्र को नया आयाम दे सकता है। नीतिगत सुधारों, आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ भारत इस खोज को वास्तविकता में बदलने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यदि ये खोज सफल होती है तो यह न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में एक बड़ी भूमिका भी निभाएगी। अभी हाल में देखने को मिला था, भारत ने गुयाना के साथ कई संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करी है ताकि दोनों देशों के बीच तेल के समझौते होते जाएं, और ये भी देखने को मिला है कि हाल के सालों में दोनों के बीच में काफी रिश्ते ठीक भी हुए हैं। भारत के पेट्रोलियम गैस मंत्री का हाल में दौरा भी कथित तौर पर हुआ था, जिसमें ये देखने को मिला था कि जिस तरीके से साल 2001 में पूरा अलग ही माहौल खड़ा हो गया, वैसा ही अब भारत में भी हो रहा है, जो भारत की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ये खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुयाना के तेल खोज ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत किया था। साल 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने भारत का दौरा किया और तेल और गैस में सहयोग पर चर्चा की। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, गुयाना के तेल भंडारों से दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए 2 तकनीकी समूह बनाए और साल 2023 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई थी। गुयाना ने भारत को 14 अपतटीय तेल और गैस ब्लॉक की नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा गुयाना ने स्ट्रे ब्लॉक में हिस्सा एक्सोन मोबिल से वापस लेने की योजना बनाई, जो साझेदारी में उपयोग में आ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।